जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो मॉर्निंग हो चुकी है गाइज और यहाँ पे लवसुर भी सो रहे हैं और लगभग सुबह के 5:30 का टाइम हो रहा है और मैं उन्हें स्कूल के लिए जगाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो सो रहे हैं गाइज। और हमारी लाइट है ना 4:30 पौने 5 बजे चली जाती है और इसके बाद सारे काम अंधेरे में ही सब करने हैं। बच्चों का लंच जो भी तैयार करना है, दूध बनाना है बच्चों का, सब अंधेरे में ही होंगे। तो यहाँ पे मैंने लवसुर भी का दूध बना दिया। तो गाइज़ मेरे हस्बैंड अभी वहाँ रीको में ही रुक रहे हैं, मम्मी पापा जी के पास ही रुक रहे हैं। तो यहाँ पे गाइज़ लवसुर भी स्कूल चले गए हैं। तो देखिए कमरे की हालत कितनी हो रही है। तो यहाँ पे देखिए सारा ना सामान बिखरा पड़ा है और लाइट अभी आई नहीं है और बाहर इतना उजाला हो रहा है गाइज़। और अंदर देखिए, क्योंकि हमारा अंदर रूम है ना, तो बिल्कुल रोशनी नहीं आती है। और अब यहाँ पे लाइट आ गई है। लाइट 9 बजे या 10 बजे ऐसे आ जाती है। और यहाँ पे ये मैं सारी बेडशीट ये निकाल दूँगी। मैं एक गद्दे के नीचे ये वाली बेडशीट बिछाती हूँ ना, तो फिर मैं इसे निकाल दूँगी क्योंकि डस्ट वगैरह ना नीचे नहीं जाती है। तो यहाँ पे मैं ये सब निकाल के इसके साफ़ करके फिर दोबारा से बिछा दूँगी। फिर मैं गद्दा और मैं आज बेडशीट भी चेंज करूँगी। तो यहाँ पे मैं गाइस हफ्ते में एक बार है ना पूरे गद्दे निकाल के और मैं इसे अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि है ना हमारे पास एक ही ये अंदर वाला रूम है, तो इसको हमें करना पड़ता है गद्दे को। तो जल्दी जल्दी ही कर लेती हूँ। और इसके बाद जितने भी कपड़े सूख गए थे गाइस, वो मैं उतार लिए हैं कपड़े सारे। और सूख जाने के बाद मैं इनको तय लगा के रख दूँगी। तो सुबह के इतने छुट्टर पुटर इतने काम होते हैं गाइस। और यहीं पे गाइस हमारे अब जो पानी आ गया, नल आ गए हैं, तो मैं यहाँ पे मशीन भी लगा दी है मैंने। और यहाँ पे मैंने बैगन आलू की आज सब्ज़ी बनानी, तो वो मैंने वॉश करके रख दी। और आज चावल भी बनाने हैं, तो यहाँ पे चावल भिगो के रख दिए हैं। इधर मेरा दूध भी बॉयल हो गया है। तो इस तरह से गाइज सुबह के इतने जल्दी वाले काम होते हैं। तो यहाँ पे मैं नहाने से पहले इतना मैंने काम कर दिया है। और इसके बाद गाइज मैं कपड़े जो नल आ गए हैं, मैं जितने भी कपड़े हैं वो मैं निकाल दूँगी। तो सिंक गाइज पूरी क्लीन कर देती हूँ और उसके बाद नहाने के बाद फिर ठाकुर जी का भोग ही बनता है गाइज। तो यहाँ पे गाइज मैं जो भी मेरे कपड़े हैं वो मैं वॉशिंग मशीन में मैंने चला दिए हैं, तो नल आ जाते हैं तो आराम से निकल जाते हैं। और इसके बाद मैं इन कपड़ों को मैं डालूँगी बाद में, बस ऐसे ही टांग दूँगी, वॉशिंग में ड्राई करके या टांग दूँगी। और जितने भी कपड़े हैं गाइज, मैं सबके कपड़े सबकी अलमारी में रख देती हूँ, लेकिन किसी को मिलते नहीं है। और यहाँ पे मैं ये वाली अलमारी है, इसको भी मैंने पूरा सेट कर दिया है। बेडशीट और ये पिलो कवर वगैरह अलग रख देती हूँ। फिर मुझे ये अचार भी ये खाली था, तो मैंने कहा इसमें अचार भी डाल दूँ। तो यहाँ पर मैं डाल दे रही हूँ। इसके बाद जाऊँगी मैं नहाने के लिए गाइज, इस तरह से। और अब मैं नहाकर आ चुकी हूँ गाइस। तो ये नमक का डब्बा खाली था, मैंने इसे धो दिया था, साफ़ कर दिया, तो फिर वापस इसमें मैं नमक डाल दूँगी। इस तरह से थोड़े बहुत जो काम है गाइस वो करते जाओ ना, तो फिर बढ़िया रहता है। और यहाँ पे मैंने बैगन आलू की सब्ज़ी बना दी है गाइस। तो मैं यहाँ पे गाइस बैगन आलू की सब्ज़ी मैं सूखी वाली बनाना चाह रही थी, लेकिन तभी मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया कि क्या बन रहा है। तो मैंने कहा बैगन आलू की सब्ज़ी। तो उन्होंने मुझसे बोल दिया कि है ना बैगन आलू की सब्ज़ी है ना लिक्विड वाली बनाइयो। और यहाँ पे सुरभि ने मुझसे चावल बनवाए थे, तो मैंने मटर वाले चावल बना दिए हैं गाइस, जो कि सबको इतने बढ़िया लगे थे। और यहाँ पे मैं नहा के आ चुकी हूँ। तो गाइस मैं नहा के आती हूँ तो मैं गाउन डाल के ही आती हूँ, उसके बाद में फिर कपड़े जो भी पहनने होते हैं वो पहन लेती हूँ। और यहाँ पे मेरी पूजा हो गई है गाइस। तो पूजा तो मैंने कर दी है, लेकिन अभी मैं ऊपर मुझे सूर्य भगवान पे लोटा चढ़ाने जाऊंगी। तब तक गाय के लिए मैंने पराठा निकाल दिया। तो गाइस एक पराठा और लोई हम लोग गाय को देते हैं, जो भी रोटी बनाओ। तो यहाँ पे गाय आ गई है, तो गाय भी खा गई गाइस। हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात, अच्छी बात ये है कि गाय है ना, आप बनाओगे वैसे ही गाय आ जाती है। तो गाय को ऐसी टाइमिंग पता है गाइस, एकदम राइट समय पे आती है वो। तो यहाँ पे गाइस मैं पराठे सेक रही हूँ गाइस। तो देखिए मेरे पराठे है ना कितने ड्राई है। मैं पराठे तो बनते हैं गाइस मेरे, लेकिन मैं ऑयल कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि लव सुरभि को है ना ब्रेकफास्ट में भी पराठे चाहिए और लंच में भी चाहिए पराठे। तो यहाँ पे मैं इसलिए मैं पराठे बनाती हूँ गाइज़, लेकिन मैं उसमें ना घी या तेल में कम लगाती हूँ गाइज़। तो यहाँ पे देखिए पराठे बन चुके हैं। और इसके बाद यहाँ पे मैं दे दूँगी। आज के नाश्ते में दूध और किशमिश और पराठे हैं, तो यही है। तो इस तरह से ये मैं भी खा लूँगी गाइज़। आज सबको यही दिया है, तो सबके लिए यही हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके बाद जो किचन का फैला हुआ सामान था, अभी तो मैंने नहीं खाया है। अभी तो मैं ऊपर जाऊँगी, लोटा चढ़ाने गई थी गाइस मैं सूर्य भगवान पे। उसके बाद मैंने फिर आके किचन को पूरा वॉश किया है, साफ़ किया है। इस तरह से देखिए गाइस किचन। और मैंने लंच बना दिया था गाइस। और इधर मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो इसके बाद फिर मैंने
लंच उनको दे दिया था। तो लंच में बैगन आलू की सब्ज़ी, मटर है और खीरा है गाइस। तो आप भी आ जाइए, आप भी खा लीजिए, सादा सिंपल लंच है गाइस। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड आ गए, तो मैं उनसे पापा जी के बारे में पूछ रही हूँ। तो वो मुझे बता रहे हैं कि पापा जी पहले से तो काफ़ी आराम है पापा जी को, लेकिन वही वीकनेस है, तो वो धीरे धीरे ही जाएगी। तो कल शाम के 5 बजे का टाइम होने वाला है, बस 5 मिनट बाकी हैं और लाइट हमारी जाने वाली है। और लक्की पापा भी आए थे, तो वो मम्मी का खाना ले गए हैं। और सुबह का तो उनका चला गया था और अब ले गए हैं। वैसे शाम को है ना, मम्मी ज़्यादा नहीं खाती हैं, मम्मी पापा दोनों नहीं खाते हैं, वैसे भी शाम को कम ही खाते हैं। लंच और ब्रेकफास्ट अपना करते हैं और डिनर अपना बहुत लाइट खाते हैं। एक रोटी खाते हैं या 2 रोटी, इससे ज़्यादा वो लोग नहीं खाते हैं दोनों। तो अब मैंने बना दी थी मम्मी की रोटी, तो वो ले गए हैं। और बाकी देखते हैं गाइस, क्योंकि शाम को पापा जी 1 गिलास दूध लेते हैं और मम्मी अपनी 1 गिलास दूध में हल्की सी पत्ती डालती हैं और बस यही लेते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं लेते पापा मम्मी। लेकिन अब वो पापा जी तो गाइस नल आ चुके हैं और नल आ गए हैं गाइस। और जो भी छोटा मोटा काम था वो मैंने कर दिया है। दूध की कैन लेकर आए थे, वो खाली कर दी है और लाइट जाने वाली है गाइस। 5 बजे ऐसा लगता है गाइस क्या क्या कर डालो 5 बजे तक, और पता नहीं क्या क्या कर डालो गाइस। और पापा जी को अब आराम है गाइस, पहले से आराम है। उल्टियाँ उनकी जो उल्टियों की ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी ना, उल्टियाँ उनकी रुक नहीं रही थी, उल्टियाँ ज़्यादा हो रही थी, तो वो उनको आराम है उसमें, ये कह रहे थे। तो अभी पापा जी वो नहीं खा रहे हैं, जैसे उनको है ना फ्रूट्स ही दे रहे हैं, पपाया और अनार दिया है, कल भी दिया था, आज भी दिया, और आज एक खीरा भी दिया था। ये कह रहे थे आज एक खीरा दिया था। बिस्किट खिलाया था उनको, दूध और बिस्किट, तो वो उससे उनको उल्टी हो गई थी, तो फिर वो नहीं दिया। तो पापा जी कह रहे थे कि ये मत दो मुझे, खाली मुझे फ्रूट ही दे दो, तो वही उन्होंने खाए हैं। और दलिया भी नहीं दिया है उन्हें कि अभी ये खाओ। अब ये कह रहे थे कि मम्मी कह रही थी अगर पापा जी की इच्छा होगी तो मैं बना दूँगी। वैसे मम्मी का खाना चला गया है, सुबह भी चला गया था, अब भी चला गया है। और 2 दिन से 3 दिन से मेरे हस्बैंड वहीं रुक रहे हैं, रिको ही रुक रहे हैं पापा, रात में नाइट में, और सुबह भी वहीं से है। डेयरी का बस जो होता है काम, वो दूध वगैरह की व्यवस्था बना के आते हैं, फिर वापस पापा जी के पास चले जाते हैं। वीकनेस ज़्यादा हुई है पापा जी को, वैसे अब आराम है। और हम लोग नहीं गए, हमारी मना कर दी है। पापा जी कह रहे रहने दो बच्चों को मना, क्योंकि फिर हम लोग है ना वहाँ से नाइट में आते हैं ना, फिर बच्चे अपना कुछ स्कूल का करते हैं, तो पापा जी कह रहे मतलब गर्मी भी तो बहुत पड़ रही है। तो पापा जी ने कहा नहीं, बच्चों को मत लेके आना, तो अभी तो मैं नहीं गई हूँ। और तो गाइस मन दिमाग है ना ख़राब, ऐसा होता है घर फैमिली में किसी को भी तकलीफ़ होना, तो फिर मन नहीं लगता गाइस। काम तो करते हैं तो वो चीज़ नहीं होती है, लेकिन कोई बात नहीं गाइस, ये भी समय निकल जाएगा। और वैसे पापा ठीक ठाक हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस कमज़ोरी ज़्यादा हो गई है पापा जी को। तो वो ये कह रहे थे कि मैं उनको ठीक कर दूँगा। थोड़ी ये अभी ग्लूकोज़ का पानी दे रहे हैं ना उनको, तो वही रात में तो काफ़ी लेट आए थे हम लोग। लाइट से ज़्यादा परेशान हो रहे हैं गाइस सभी लोग बहुत ज़्यादा लाइट जा रही है, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। तो चलो कोई बात नहीं है गाइस, लाइट अब जाएगी, आप अभी देख लेना गाइस, क्योंकि ये देखिए मैं बताऊँ आपको, ये देखिए, ये मैं आपको दिखाती हूँ गाइस, देखिए गाइस लाइट चली गई गाइस, बस। तो गाइस यहाँ पे सुबह मेरे से बोल रही है कि माँ मुझे ना कुछ सामान चाहिए, मतलब खाने के लिए पापड़ वगैरह मांग रही थी वो। तो मैंने कहा चल, तो पास ही में हमारी शॉप है, और अभी मैंने उनसे बोला नहीं है, नहीं तो वो खुद ही ला के दे देते हैं सारा सामान, जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है गाइस। हमको थोड़ा बहुत हमको ज़रूरत होती है तो मार्केट जाते हैं तब ले आते हैं। तो यहाँ पे गाइस हम लोग चले गए थे, पास ही में शॉप है, और ले आए थे। तो यहाँ पे सुबह मैगी, खुली हुई मैगी लेकर आई थी, और ये पापड़ लेकर आई थी, और हर्षी सिरप लेके आई थी। तो यहाँ पे गाइस रिको में वो इन्वेटर लग गया है ना, तो वही उसके पापा बच्चों के बता रहे थे। और ये लगभग 12 बजे का टाइम है गाइस, और ये डेयरी से आए थे और यहाँ मैंगो लेकर आए थे, और ये अब जाएंगे रिको। तो ये वही बच्चों के साथ बैठ के खा रहे थे। तो बस गाइस ऐसे ही चल रहा है।